परमेश्वर पूरे बार हमें सुंदर सा मौका आपने दिया परमेश्वर। पिछले पूरा वीक हमारे साथ रहा और हमारे हर एक के जीवन में अपना कार्य किया, काम किया और हम सबके जीवन में एक नई बहार लेके आज फिर एक बार आपने हम सबको इकट्ठा आपके नाम में किया है, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ इस अच्छे से मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि आपका वचन हम अ, पढ़ा पढ़ सके और दूसरों में बाँट सके परमेश्वर। हमारे कोई ताकत नहीं है परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं कि जब तुम हमारे जीवन में काम करता है तो सब कुछ हो सकता है। और मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में आप काम करें और हो ऐसा होने दे परमेश्वर, मेरी ज़ुबान से निकला हुआ हर एक शब्द, मेरे दिल से, दिमाग से निकले हुए मेरे विचार आपके लिए और आपकी महिमा के लिए हो परमेश्वर। और ऐसी कुछ भी चीज़ मेरे ज़ुबान से ना निकले कि जो दूसरों को तकलीफ दे और दूसरों को हर्ट करे परमेश्वर। और चाहती हूँ परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबकी ज़िंदगी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में माँगती हूँ। आमीन। Thank you so much readers Ranitai, Hasti and Anjali Ben. Thank you very much for reading Bible verses. और परमेश्वर का वचन बहुत पवित्र है और परमेश्वर के वचन के हिसाब आज हमने जो पढ़ा है 2 शास्त्र भाग हमने पढ़े हैं। एक पहला पत्रस इसका पहला अध्याय 21 से लेके 25 तक और दूसरा अध्याय 1 से लेके 3 तक। और बहुत अच्छा वचन है ये जिसका मैं टाइटल देना चाहती हूँ प्रेम, लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम बहुत अलग है, सबसे ज़्यादा अलग है। दुनिया में हम हर चीज़ से प्रेम जो लोग प्रेम करते हैं, प्रेम की भाषा जानते हैं और हर एक प्रकार का प्रेम होता है। एक भाई-बहन का होता है, फैमिली प्रेम होता है, प्रेम होता है, बहन और माँ-बाप का होता है, हर एक तरह का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, हर एक तरह का प्रेम होता है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया वो सबसे अलग प्रेम है ना? क्योंकि पहले पत्रस में ये बताया है कि उसने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और उस प्यार का हम कहीं भी किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? तो इस पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी पहले कुरिन्थियों का किताब इसका 13वां भाग वचन 13 और मैं शेरिल को विनती करती हूँ कोई इंग्लिश में हमारे लिए पढ़े, फिर मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूँगी। 1 Corinthians chapter 13 verse 13. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. या? अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। इनमें से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। और प्रेम की भाषा बहुत अलग है। प्रेम ये नाम ही ऐसा है कि जिसमें सब कुछ समाया हुआ है ना? इससे विश्वास, आशा और प्रेम ऐसे कहते हैं कि इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्रेम है। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। और अ, इस हम सबसे ज़्यादा गौर करेंगे फर्स्ट पीटर पे और जो कि हमें प्रेम की शुरुआत है इससे जो इंसान के जीवन में परमेश्वर ने डाला हुआ है। और ये बहुत बड़ा होता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो कोई भी इंसान जो परमेश्वर मसीह से प्यार करते हैं, जो मसीह के करीब रहते हैं, वो प्रेम की भाषा जानते हैं। और जो इंसान मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, तो वो प्रेम नहीं जानते। और परमेश्वर ऐसा प्रेम चाहता है कि जब हम एक-दूसरे से करें, एक-दूसरे पे ऐसा प्रेम करें कि जब ये प्रेम होता है तो हम एक-दूसरे की केयर करना जानते हैं, एक-दूसरे की ख्वाहिश जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर हम प्रेम ही नहीं करना जानते, तो ये एक-दूसरे के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर आप एक-दूसरे से प्रेम करते हो, तो आप मेरे अनुयायी बनोगे। तो अगर परमेश्वर ऐसा कहता है कि आप मेरे अनुयायी मेरे चेले कहे जाएँगे, जब हम प्रेम में होते हैं, तो फिर शैतान के चेले कौन होते हैं? ज़ाहिर है, शैतान के चेले कौन होते हैं? जो प्रेम नहीं जानते, जो परमेश्वर नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, है ना? तो पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में हम देखते हैं कि अ, परमेश्वर ने जैसे कुरिन्थियों में कहा कि जो कुछ आप यीशु मसीह को बहुत इधर परमेश्वर ने आगे का स्थान दिया है। हम अगर पुराने नियम में सोचते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर कितने सेवक हमने देखे हैं परमेश्वर के नाम में, लेकिन किसी को भी परमेश्वर ने वो जगह नहीं दी जो यीशु मसीह को दी है। क्योंकि ऐसे कोई भी प्रेयर नहीं करते थे कि इन द नेम ऑफ जैसे हम करते इन द नेम ऑफ जीसस, है ना? हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसे पुराने नियम में हम कभी भी नहीं कहते थे कि इन द नेम ऑफ आइज़ाया, इन द नेम ऑफ इसहाक, कुछ भी ऐसा नहीं था। मोसेस ऐसे हम नाम नहीं लेते थे। कि क्यों परमेश्वर ने फिर यीशु मसीह को इतना बड़ा
बड़ा स्थान दिया, क्योंकि ये पुराने नियम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कितना परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया उस वक़्त, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जब ये नए नियम में यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, और बाइबल कहती है इन यूहन्ना 3:16 में कि कैसा प्यार परमेश्वर ने हमसे किया, कि अब इस प्यार का हम किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा प्यार परमेश्वर, इतना बड़ा त्याग इस दुनिया में हमारे लिए किया है। क्योंकि वो कहता है, पर वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा सबके लिए दिया। क्यों? क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो फिर, लेकिन अनंत जीवन पाए। क्योंकि मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन है। मसीह यीशु में हमें पूरी भरपूरी की जिंदगी है। हम कुछ भी इससे मीन्स मुकर नहीं सकते। परमेश्वर का वचन हम इधर-उधर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वचन स्थिर होता है। परमेश्वर का प्यार स्थिर होता है। सब कुछ हिल जाएगा। परमेश्वर ने इंसान को क्या कहा है? हम इंसान कैसे क्या बोलते हैं, घास की तरह है। एक घास कैसे होता है? घास सूख जाता है, वैसे ही इंसान सूख जाएगा, है ना? लेकिन अगर इंसान का बोला है परमेश्वर की फूल तरह उनका होता है, इंसान फूल होता है, फूल भी क्या होता है? कमज़ोर हो जाते हैं, है ना? फिर भी फूल भी मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर है। परमेश्वर के वचन की बराबरी किससे की है? इंसान के होने वाले बल के लिए। इंसान जैसे होता है उसकी बराबरी परमेश्वर ने किया है, उसका वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी ना हटने वाला है। इधर का उधर कभी भी नहीं होगा। वो स्थायी है, वो स्थिर रूप में है। जो कुछ भी जो जहाँ भी देखो, दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जाओ, कोई भी बाइबल अलग तरीके से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्थिर है। जिन्होंने भी ये बाइबल के वचन लिखे हैं वो स्थिर है, कहीं भी इधर-उधर नहीं होगा। इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी, इंसान की फितरत बदल जाएगी, इंसान पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी चेंज होने नहीं होगा। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। तो हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? तो हमारी ज़िंदगी प्रभु प्रभु में, यीशु में होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तक आप मसीह यीशु को अपने जीवन में नहीं लोगे, तब तक हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। तब तक हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट कर ही नहीं लेगा, है ना? इसलिए प्रभु यीशु में हमें ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, उसको अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो प्रभु में नहीं होते, वो उनकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है, और वैसी ज़िंदगी हम कभी भी नहीं चाहेंगे। और परमेश्वर की ज़िंदगी जो यीशु मसीह में परमेश्वर जो चाहते हैं, वही जैसी ज़िंदगी हम जिए, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी, वो प्रेम से भरी हुई है, प्यार से भरी हुई है। उस ज़िंदगी में नफ़रत कहीं भी नहीं है। कोई भी नफ़रत नहीं कर सकता किसी से, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों को भी देख सकते हैं कि जो हमें मीन्स दिखाई देते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के हम सोच सकते हैं कि कैसे होते हैं, हम हमारे सामने भी आए तो हम उनको देख सकते हैं कि वो परमेश्वर में नहीं है ना? परमेश्वर के लोग बहुत अलग है, वो दुनिया में कहीं पे भी दिखाई देंगे। अगर हम उनको खड़ा करोगे, जो वचन जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, अगर हम आप उन लोगों की तरफ देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत अलग लोग होते हैं। उनको देखा तो पता चलता है कि वो लोग एक-दूसरे से बात भी बहुत प्यार से करते हैं, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। और जब भी वो सामने आएँगे या कहीं पे किसी पे बात करेंगे, फ़ोन पे हो, कहीं पे भी हो, तो एक-दूसरे को वो रिस्पेक्ट करेंगे, कभी कि किसी के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे, कहेंगे भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर को ऐसी चीज़ों से बहुत घृणा है। वो पसंद नहीं करता कि जो उसमें जीवन जीते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, वो लोग कहीं अलग लोग मीन्स अलग तरीके से बात करे, या लोगों की बुराई करे, या लोगों के बारे में कुछ बातें करे। परमेश्वर नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लोग सब लोगों से हट के हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा है अ, वचन में कि एक-दूसरे से ऐसा प्यार करो कि वो प्यार मीन्स एक-दूसरे को आप पहचानो, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करो, और एक-दूसरे के बारे में प्यार करो। एक-दूसरे के बारे में कभी भी बुरा मत कहो, क्योंकि ये वचन में कहा है। फर्स्ट पीटर इस बहुत अच्छा ये वचन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और परमेश्वर की बातें हम जब सुनते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि पढ़ते ही रहे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम मसीह में आने से पहले जब हमारा बैप्टिज़्म होता है, तो हम सोचते हैं ना कि हमारा नया जीवन हुआ है। नए जीवन में हमने आए नए जीवन में हमने आ गए हैं। तो तब हमें परमेश्वर का वचन खुद ब खुद हमारे अंदर आने लगता है।
है ना? हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्या है? लेकिन जब आप सोचोगे आपकी पुरानी ज़िंदगी जो आपके बैप्टिज़्म के पहले की होती है, जो परमेश्वर के पास आने की पहले की होती है, तो आपने कभी सोचा मैं मेरी बात करना चाहती हूँ कि मैं खुद भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता था बाइबल पढ़ना, है ना? मैं ऐसे ही ऊपर-ऊपर बाइबल पढ़ना जानती थी कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पढ़ी हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, बहुत मैंने मीन्स परमेश्वर के वचन में टाइम बिताया, लेकिन कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता था जितना मुझे फ़िल्में देखना, नॉवल पढ़ना अच्छा लगता था। मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी पहले और बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन स्टोरी वाले ऐसे हिंदी स्टोरीज़ वगैरह होते हैं ना वैसे। लेकिन जब मसीह में आए तब से ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हम में कम हो जाती हैं। हम वो चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं जो हमें मसीह से दूर ले जाना चाहते हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो जब हम उसको अपना जीवन सौंपते हैं तो खुद ब खुद वो अपना काम हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है। भले ही देर लगती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब हमारी ज़िंदगी में आता है और कब वो हमारा काम मीन्स अपना काम शुरू कर देता है। क्योंकि वो खुद एक प्रेम है। वो प्रेम प्रेम जिस जित वो ऐसा प्रेम है कि जो उसने सब कुछ अपना हम सब पे निछावर कर दिया है। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हम हमसे किया है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी वैसा ही प्रेम सबके साथ करें और उसके साथ भी करें। है ना? तो परमेश्वर का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं क्योंकि हमें बहुत वचनों में अब पहले बोरियत महसूस होती थी, है ना? तो अभी अब वो बोरियत परमेश्वर ने हमसे निकाल ली है क्योंकि उसने जब हमें हम अपना जीवन हमारा जीवन अपने से उसने स्वीकार कर लिया तब से हमारी ज़िंदगी से बोरियत चली गई। क्योंकि देखो जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत हमें अट्रैक्ट करे या ऐसा कुछ हमारी नज़र में कुछ ऐसा अच्छा ये लगे। लेकिन ये पता नहीं क्या बात है उस वचन में कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि घंटों पढ़ते रहे। और एक-एक बात हमारे जीवन में आती जाती है परमेश्वर के मीन्स वचन के बारे में। और वो इतना अच्छा, इतना प्यारा परमेश्वर है कि वो वचन का एक-एक हिस्सा, एक-एक शब्द हमारे ज़ुबान में, हमारे दिल-दिमाग में ऐसा बिठा देता है कि उसके सिवाय हम कुछ सोच ही नहीं सकते। क्योंकि ज़िंदगी की बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। वो चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी, वो अब हमें अच्छी नहीं लगती, ना? सब वो हमसे परमेश्वर वो बातें हमसे निकाल देता है हम में से, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे मुझ में बढ़ना चाहते हैं। मेरे बच्चों को वो ज़िंदगी चाहिए जो ये ज़िंदगी शैतान ने पूरी दुनिया में मचा रखी है ना, वो उस ज़िंदगी से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय हमारा नाश होने से क्योंकि वचन ही कहता है। क्योंकि अगर हम वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमारा नाश हो जाएगा क्योंकि वो सब पाप है और जब पाप करते हैं तो पाप का फल क्या होता है? नाश। पाप का फल मौत है, उसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर में अगर हम जीवन जीते हैं तो हम मरते भी हैं तो उसमें अनंत काल का जीवन है, क्योंकि फिर से हमें जीवन दान मिलता है। जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो परमेश्वर आपको हमको आज्ञा देता है ना कि ऊपर आने के लिए और उसके साथ रहने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब इसका 13वां भाग 34 से 35 में भी इतना अच्छा परमेश्वर ने बताया क्योंकि परमेश्वर ने वहां पे हमें एक आज्ञा दी है। और आज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा मतलब होता है आदेश। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब उनके सेवकों के लिए, प्रजा के लिए जो देते थे उसको आज्ञा आज्ञा करते थे ना। तो जो कुछ भी करना है तो आज्ञा करते थे, आदेश देते तो। आदेश का मतलब क्या है? तो उसका कोई पालन करता है। जब आदेश कोई करता है तो उसका मतलब है कि वो करना ही करना है हमें, है ना? उसका पालन करना ही है। तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। वो नहीं कहता कि ये करो, वो करो नहीं, उसने हमें आज्ञा दी है। आज्ञा का मतलब है कि वो करना ही है हमको और वो क्या है? तो क्या है कि एक-दूसरे को ऐसा प्रेम करो एक-दूसरे पे इतना प्रेम करो और एक-दूसरे को प्रेम की भाषा सिखाओ, नहीं? एक-दूसरे से प्यार रखो, एक-दूसरे में प्रेम रखो। आप प्रेम से बात करो और एक-दूसरे को प्रेम सिखाओ। और जब भी आप किसी से बात करते हो तो एक-दूसरे के मीन्स उसके सिवाय आप मीन्स दूसरों के जीवन में ऐसी बात ना करो कि कोई नेगेटिविटी आ जाए। किसी के बारे में आप कुछ बात नहीं करो, क्योंकि इसकी आज्ञा हमें परमेश्वर ने नहीं दी है। इसकी इजाज़त हमें परमेश्वर ने नहीं दी है कि हम किसी के बारे में किसी को कुछ कह सकें। क्योंकि जो कुछ भी है, वो खुद ब खुद परमेश्वर उसका देख लेगा, लेकिन हमको तो परमेश्वर ने इसकी कोई आज्ञा नहीं दी कि हम किसी के बारे में कुछ कह सकें। अगर हम देखते कि सच्चा मसीही, सच्चा परमेश्वर को जानने वाला ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इस सिवाय वो क्या करेगा इसके सिवाय कि वो किसी से बात ही नहीं करेंगे।
क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं ऐसी चीज़ें किसी से कहूँ या किसी से के बारे में बोलूँ, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि परमेश्वर बुरा मान जाते हैं और उसकी तो सज़ा हमें है। तो जो ये इंसान परमेश्वर में हो जानते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी नहीं चाहिए तो वो इससे हट जाते हैं, वो नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि आप बात ही नहीं करो ना, है ना? इससे अच्छा है बात ही नहीं करो, चुप बैठो। आपको लगा है ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आपके मुताबिक नहीं चल रही है, जो आपको नहीं अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं चलते नहीं, क्योंकि इसका सब परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर को सब पता है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहा है वो जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई किसी के बारे में बोले, किसी के बारे में बात करे, है ना? तो यही परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ है आप एक-दूसरे में प्रेम रखो और एक-दूसरे को प्रेम प्रेम सिखाओ, है ना? प्रेम बहुत अच्छा है। अगर परमेश्वर यही कहता है कि अगर प्रेम से आप रहते हो, तो आपको मेरे चेले कहे जाएँगे। आप मेरे चेले कहे जाएँगे। अब अगर आप वो नहीं करते हो, तो ज़ाहिर है हम शैतान के चेले कहे जाएँगे, है ना? तो हम में से किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि हम शैतान के तरफ से हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर को हमारे ज़िंदगी में लेते हैं, तो हमें यही चाहिए कि हम परमेश्वर हमारे हमारे साथ है, तो हम परमेश्वर के हम उसके चेले कहें। और आज हम इस मकाम पे है देखो कितनी लोगों की ज़िंदगी परमेश्वर ने बदल दी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमेशा हम परमेश्वर के जीवन में और उसके राह पे चलते रहे, है ना? कि कभी भी किसी को दुःख ना दे, किसी को तकलीफ ना देखे, तकलीफ में देखे नहीं और जब भी कोई किसी हमारे सामने आए, कोई तकलीफ में, दुःख में, तो उसकी मदद करे। हमेशा मदद का हाथ दूसरों को बढ़ाए, क्योंकि यही तो मसीह जीवन है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास ऊपर जाएँगे, तो हम सबको परमेश्वर यही पूछने वाला है कि आपने मेरे लिए क्या किया? मैंने आपसे इतना प्रेम किया, है ना? मैंने अपना इकलौता बेटा आपके सबके लिए निछावर कर दिया। लेकिन आपने क्या किया? मैंने तो आपको प्रेम की भाषा सिखाई, लेकिन आपने वो सीखी क्या? आपने वो प्रेम जाना क्या मैंने जो आपको सिखाया था? वो हम सबको पूछने वाला है, वो सब होने वाला है। नहीं ऐसा नहीं क्योंकि ये बाइबल कहते हैं, हमने कहा बाइबल का हर एक वचन सत्य है ना? तो कहते हैं ना विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों भी रहने वाली है, लेकिन उन सबसे ऊँचा क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। जो प्रेम की भाषा परमेश्वर ने हम सबको सिखाई है और हम कभी भी परमेश्वर के वचन से मुकर नहीं सकते और उसको कभी भी नहीं कह सकते कि ये झूठा है। परमेश्वर का वचन झूठा है क्योंकि देखो इस वचन में हर तरफ परमेश्वर का प्यार, हर तरफ पवित्र आत्मा का सानिध्य छुपा हुआ है। तो इस परमेश्वर के प्यार को हम सब ने जाने और उसके प्यार में हम बढ़ते रहे। यही मैं परमेश्वर से चाहूँगी और थैंक यू सो मच जीजा जी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड और बहुत मुश्किल है परमेश्वर का वचन